अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं सब लोग। आज ठाठरी में गया था, वहाँ पे लोग तो परेशान थे। डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, कुछ लोगों की नाराज़गी थी, नाराज़गी जायज़ है। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब से जेल से आया हूँ, 8 महीने जेल में बिताए और उसके बाद 1 महीना अपने परिवार को सोया हुआ देखा हूँ। लोग बड़े सवाल खड़े करते हैं, लेकिन लोगों से भी मेरी नाराज़गी है कि कुछ काम आवाम को भी करने हैं। जैसे मैंने मनरेगा में रिफॉर्म की बात की, जैसे लोगों ने मुझे वोट दिए थे, जहां लोगों की ज़रूरत है वहां लोगों ने अपना काम किया, और जहां मेरा काम है वहां महराज आपका काम करेगा। अब बात आती है कॉन्ट्रैक्टर्स की। आजकल टेंडरिंग का माहौल चल रहा है, टेंडर डाले जा रहे हैं। मैंने ठेकेदारों की कुछ मीटिंग भी बुलाई थी डोडा के अंदर। मैं चाहता हूं जो ठेकेदारों की जो ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कमेटी होगी या उनका कोई होगा, कुछ न कुछ तो होता है, हेड जो उनका रहता है डिस्ट्रिक्ट में। हमारे पास 20 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं तो कंपटीशन दिखाते हैं। ठेकेदार उतने नहीं हैं, उससे कई गुना ज्यादा हमारे पास काम है। एक एक ठेकेदार को 2-2, 3-3 काम ऐसे भी मिल सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो काम है, जैसे हमारी सड़कें हैं, पीएमजीएसवाई की, आरएनबी की सड़कें हैं, यूटी में हैं, कैपेक्स में हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जिस जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, आप कंप्रोमाइज कर लीजिए, फुल रेट पे उठा लीजिए। जब आप फुल रेट पे उठाएंगे तो किसी को अगर काम नहीं मिलेगा, अगर 10 करोड़ का काम कोई है तो 10 के 10 करोड़ में जब आप उठाएंगे तो 10 ठेकेदारों को बांट सकते हैं, और उसमें अच्छा खासा आप कमा भी लेंगे। क्योंकि आप डायरेक्ट 50% जब नीचे बिलो आते हैं या 40% बिलो आते हैं तो यकीनन बहुत सारे लोगों का आप नुकसान कर रहे हैं। सरकार बेरोजगारी नहीं ला रही है, बेरोजगारी कॉन्ट्रैक्टर्स ला रहे हैं। जब आप काम अच्छे से नहीं उठा पाते हैं, ना वो जमीन पर बेहतर होते हैं और ना ही आप लोगों को रोजगार दे पाते हैं। एक ठेकेदार पता नहीं कितने लोगों को रोजगार देता है, लेकिन ठेकेदार जब टेंडर देता है, ये उन ठेकेदारों को मैं बता रहा हूं, जब आप लोग टेंडर देते हैं तो आप अपने परिवार को देखते हो, आप अपने घर के बच्चों को देखते हो, लेकिन मैं उसमें इलाके के नौजवानों के रोजगार को देखता हूं। जो बेरोजगार लोग, जो काम करने वाले लोग हैं, मैं उनका रोजगार आप में देखता हूं। बस आपको अपना थोड़ा सा जहन बढ़ाना होगा और आपको टेंडर सही लगाना होगा। अगर 10 करोड़ का टेंडर 10 करोड़ का काम है, टेंडर आपने लगाया, एक ही आदमी लगाए, 2 आदमी लगाए, फुल रेट में लगाए, और जब वो किसी को मिलेगा तो उससे ले लो। और अगर बाहर का ठेकेदार हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करने के लिए आएगा, अगर वो लो रेट पे देगा, आप यकीन मानिए कि मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। उससे वो काम मैं ले लूंगा और अच्छे से लूंगा। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के जो जितने भी ठेकेदार हैं, अगर वो मिलकर एक कमेटी बनाएं और उस कमेटी में तय करें कि टेंडर 1 या 2 या 3 लोग डालें, जितने भी वो टेंडर का तरीका रहता है मुझे नहीं पता है, लेकिन जब बांटने का काम है वो आप टेंडर में मत बांटिए। जैसे आप कहेंगे कंपटीशन है, हम कम देंगे तो हमें मिलेगा। आपको किसी के पास टेंडर होगा तो आप सबलेट से उससे ले लीजिए, उससे फायदा होगा। लेकिन आप जब टेंडर ही लो देंगे तो ना ही हमारे इलाके के अंदर बेरोजगारी खत्म होगी और ना ही सर्कुलेशन ऑफ मनी। जिस सर्कुलेशन ऑफ मनी की मैं बात कर रहा हूं, वो जम्मू कश्मीर के अंदर एक तो सरकार ने कम कर दिया, दूसरा ठेकेदारों ने, और बेरोजगारी का आलम पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आप लोगों ने खड़ा कर दिया, जिसकी इजाजत मैं नहीं दूंगा। क्योंकि अगर आपका काम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आपकी वजह से खराब होगा तो मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। और देखिए, पहली बात ठेकेदारों की, कि ठेकेदार अपना टेंडर सही से दे। जैसे मैंने आपको तजवीज किया कि आप कमेटी बुलाइए, आप उनके साथ मीटिंग कीजिए, और एक आदमी को जब टेंडर मिलेगा 10 करोड़ का काम 10 करोड़ में मिलेगा तो 10 ठेकेदार उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। वही 10 करोड़ का काम आप 5 करोड़ में उठा रहे हो, और कितने घाटे का सौदा है। फिर जब आप जमीन पे उसे करोगे तो बेहतर नहीं होगा, तो आपको बड़ी मुश्किल आएगी। क्योंकि मैं एक आदमी के लिए इलाके को नुकसान नहीं कर सकता, नौजवानों के रोजगार के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। और उसके अलावा जब आप उस जिद पे अड़े रहेंगे और अपना काम उसी तर्ज पे करेंगे, कंपटीशन पे, और नीचे लेवल पर कंपटीशन को लाएंगे, जहां तुम सिर्फ अपने घर के बारे में सोचोगे, और उसके बाद
जो इंजीनियर्स जो वो बनाते हैं ना, जैसे वो किसी सड़क का वो बनाएंगे, डीपीआर बनाएंगे, उसमें वो जो भी होता है उनका, अगर इंजीनियर कहता है कि ये काम 10 करोड़ में होगा, इंजीनियर चाहे वो पीएमजेएसवाई का हो, आरएनबी का हो, किसी का भी इंजीनियर हो, अगर वो बनाता है, एस्टिमेट बनाता है, तो उसमें बताता है कि ये इतने का काम होगा और उतना पैसा भी आता है, टेंडर लगता है, लेकिन ठेकेदार आधे से ज्यादा या आधे से कम रेट में उठाता है। उसके बाद अगर ठेकेदार अपनी मनमानी करेगा तो उसके बाद मैं डिपार्टमेंट को पूछूंगा, क्योंकि अगर आपने वो एस्टिमेट बनाया था तो उस वक्त आपने कहा ये काम इतने में होगा, और फिर बाद में वो ठेकेदार जब काम करता है तो वो जो कंप्लीशन आप उसे देते हो, सर्टिफिकेट देते हो और उसके बिल निकालने में उसका साथ देते हो, कुछ लोग आप पैसा भी खाते हो, बस पैसा खाकर आवाम के साथ धोखा करते हो, उसमें कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। फिर मैं 2 लोगों को बहुत अच्छे से, और आप यकीन मानो कि छोड़ने वाला नहीं हूं। ये आप समझ रहे हैं कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं इलाके के अंदर परेशानी नहीं देखना चाहता हूं, और उसके बाद जो हशर होगा वो आपकी आंखों के सामने होगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे नाराजगी किसी से नहीं है। आप कंप्रोमाइज आपस में पहले कीजिए टेंडर लगाने के लिए, और उसके बाद कामों को बांटिए, अलग अलग ठेकेदारों को दे दीजिए। कुछ लोग अगर कुर्बानी दे भी दे इस वक्त, अगर दे भी दे तो अच्छी बात है। इस वक्त काम करने का वक्त है, बेरोजगारी का आलम है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये जो आप कह सकते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ मनी है, अगर वो खत्म हो चुका है तो उसके जिम्मेदार आप भी हैं। वो ठेकेदार जो लो रेट पे टेंडर लगाते हैं, और हमारे जम्मू कश्मीर से पैसा बाहर जा रहा है, अंदर नहीं आ रहा है, और जो अंदर है उसे भी आप बाहर लेने का काम कर रहे हैं, लैप्स करवा रहे हैं पैसा। और जिस काम को आपको 1 साल के अंदर करना चाहिए, उस काम को करने के लिए आप सालों साल लगा रहे हैं। देखिए, ऐसे न तरक्की होगी और ना ही देश का मुस्तकबिल बेहतर होगा, और ना ही विकसित भारत का सपना जो मोदी जी ने दिखाया है वो भी पूरा नहीं होगा। क्योंकि आप जिस पैसे पे काम को उठाते हो, न वो जमीन पे लगता है, और ना ही लोगों के साथ वो इंसाफ हो पाता है। और कुछ अफसरों को फिर खिलाना पड़ता है, फिर उसको दो, इसको दो। जितना आप लो टेंडर देते हैं, अगर उतना ही आप जमीन पे लगाएंगे तो सोचिए कि कितना फायदा मुनाफा आप कमा रहे हैं। जब आप 50-50 पे आ जाते हैं तो यकीन मानिए जो आप छोड़ रहे हैं उतनी आपकी कमाई से ज्यादा है। तो मैं मान सकता हूं कि घोटाला कितना करते हो आप। अगर 100 रुपए का काम आप 50 में उठाते हो और उसमें भी आप कमाई करते हो, उसमें भी आप ये डिपार्टमेंट्स को देते हैं, जेई को देते हैं, पता नहीं किन किन इंजीनियर्स को देते हो, और उसके बावजूद भी आपका घर चलता है, तो मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अगर सोचे 100 का 100 में उठाएंगे तो 50 आप जमीन पे लगाएंगे, 50 आप लोग कमाएंगे, और वो पैसा हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर चलेगा। तो इसलिए मेरी मौदबाना गुजारिश है, और जो इंजीनियर्स तबका के लोग हैं और चीफ इंजीनियर अगर मुझे देख रहे हैं, अगर उनके हाथ में इसका कंट्रोल है तो आप इसको कंट्रोल कीजिए, ताकि हमारा देश आगे बढ़े। वरना यहां पे जो लूट हो रही है, जो खुसूट हो रही है, और जो माफिया यहां पर चल रहा है, उससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसे रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर का एक अहम रोल रहेगा, और उसके अलावा जो ठेकेदारों की मैं बहुत मौदबाना गुजारिश कर रहा हूं, काम हमारे पास उतने ठेकेदार नहीं है, उससे 10 गुना ज्यादा हमारे पास काम है। लेकिन अगर आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, आप उस होड़ में लगेंगे, तो यकीन मानिए इस बार अवाम आपको नहीं बख्शेगी, महराज आपको नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जमीन पर काम मुझे साफ सुथरा चाहिए, और उसी तर्ज पे जिस तरीके का वो बताया जाता है, जिस वक्त वो डीपीआर बनती है, जिस वक्त एस्टिमेट बनता है, उस एस्टिमेट के अंदर जो चीजें लिखी होंगी उस हिसाब से मैं पूरा करवाऊंगा। फिर जो धांधली होती है, आपको लगता है कि फिर मैं चीखता हूं। इसलिए बेहतर है कि सबको सुधरना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपकी कमाई में और इजाफा देखना चाहता हूं। आप कमाओ, कमाने में ऐतराज नहीं है, लेकिन तरीके से कमाओ, जमीन पर लगाकर आवाम को बेहतर मुस्तकबिल बनाकर दो, जिससे देश भी तरक्की करेगा। अब अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ऐसा चलेगा, हम अपने घर को, परिवार को पालेंगे, तो मैं ठेकेदार से एक परिवार की उम्मीद नहीं करता हूं। और अगर आप लोगों की वजह से इलाका परेशान होगा तो मैं परेशान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन होगी या है या मुझे नहीं पता है, जैसे तैसे आप पूरे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कांटेक्ट कीजिए, मैं भी उनसे बात करूंगा। शायद मैं आमने सामने उनसे बात ना कर पाऊं, लेकिन आजकल डिजिटल जमाना है,
तो मैं ऑनलाइन उनसे बात कर सकता हूं। देखिए, कुछ चीजें हैं जहां पर हमको सुधार लाना पड़ेगा, कुछ चीजें हैं जो जहां से सरकार को काम करना पड़ेगा, कुछ चीजें हैं जहां ब्यूरोक्रेट को समझदारी दिखानी पड़ेगी, और हर जगह हम सबको मिलकर इस सिस्टम को आगे चलाना है। और मुझे पूरी उम्मीद है, आजकल टेंडरिंग का माहौल चल रहा है, गर्म हो रहा है, कामों को जमीनी सतह पर देखा जा रहा है। मैं गुजारिश करूंगा एक बार फिर कि इस साल टेंडर भी अच्छे लगेंगे और काम भी अच्छे होंगे, और आवाम के यहाँ जो बेरोजगारी है उसे भी खात्मा करने के लिए अपने परिवार के साथ साथ आवाम का भी अजाला हम लोग करेंगे और मिलकर इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है आप इसमें योगदान देंगे, 100 बार सोचेंगे। खास करके मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर टेंडर लगा रहे हो तो 100 बार सोचना। जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, ईमानदारी के साथ टेंडर लगाना, पूरे पैसे पे उठाना। अगर गलती से कम रेट पे उठाया और अगर काम में कमी हुई तो मैं राज आपको छोड़ने वाला नहीं।